गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। दोस्तों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर 67 जो कि आपका 14 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी अटैच किया है, तो आई होप आपको सब पसंद आए। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में पहले सीखेंगे। बच्चों, अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक जो एक व्यंग्य विद्या है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, हास्य विनोद शैली यानी हंसी मजाक में अपनी बात को कहना है, किसी को बुरा भी ना लगे, ऐसी रचना को व्यंग्य कहते हैं। अर्थात आपको पता है जो व्यंग्य किसे कहते हैं। व्यंग्य एक प्रकार का जो है ना हंसी मजाक का शैली होता है, हास्य विनोद शैली होता है। अर्थात किसी को उसी की भाषा में कह दे और ऐसे कह दे ताकि सामने वालों को बुरा ना लगे, वो व्यंग्य कहलाता है। इस पाठ में ऐसे ही मजाकी अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले जॉर्ज पंचम की नाक की जो एक व्यंग्य क्या है, विद्या है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी एलिजाबेथ जो सेकेंड थी वो अपने पति के साथ कहाँ आने वाली थी, हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कौन कैसी कैसी तैयारियां की जा रही है। अर्थात रानी एलिजाबेथ जब इंडिया आएगी तो उनके लिए क्या क्या स्वागत में कैसी कैसी तैयारियां की जा रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। वो क्या था, परेशान था, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी था, उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौर करने लगा था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों को कतर ने हिंदुस्तान की अखबारों में दूसरे दिन चिपक की नजर आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब करीब 400 पाउंड खरखा यानी खरखा उस सूट का, यानी उस सूट का 400 पाउंड का जो है ना खर्चा जो है ना, फिर क्या यहाँ देखिए आया है, यानी खर्चा वहाँ खर्चा होगा जो भी लिखा है। ठीक है, रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी थी, प्रिंस फिलिप के कारखाने छपे थे, और उनके नौकरी बावर्चियों या खानकानों अगर अंगरक्षकों की पूरी तरह से जीवन से निया देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुर्ता तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। यानी देखिए बहुत ही व्यंग्य है। बड़ी धूम थी, वह शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रही थी, गुंज हिंदुस्तान में आ रहा था, और इन अखबारों में हिंदुस्तान सनसनी फैल रही थी हिंदुस्तान में, और राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, अर्थात दिल्ली में पालम के हवाई अड्डे पर रानी उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी एलिजाबेथ आ रही है, अपनी मुंह से निकल कर गया, वह आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को, जैसे खानका खाने की सामग्री का प्रबंध कराने वाले नौकर या रसोइया होता है बेखाता स्वाभाविक रूप से। चलिए दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछेगा प्रश्न, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों, किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों, और हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी, और गतिविधि। उपयुक्त पद्यांशों में से ज वर्णों को शब्द को ढूंढकर उन वर्णों का शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी, जिससे रानी से जुड़ी हर खबर की खबर अखबार में आती थी, जैसे कि रानी ने कौन सा सूट बनवाया, कैसी कैसी तैयारी कर रही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, बहुत ही आसान सा है।
किसके दर्जी को परेशान थी और क्यों? रानी एलिजाबेथ का दर्जी यह सोचकर परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर क्या पहनेगी। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड हम देखते हैं। हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। रानी एलिजाबेथ का सूट, रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री पत्री, प्रिंस की फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छप रही थी। ऐसे खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। देखिए कितना व्यंग्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। गतिविधि, उपयुक्त गद्यांशों में से जो वर्णों के शब्दों को ढूंढ कर उन शब्दों में नए वाक्य जॉर्ज पंचम प्रस्तुत पद्यांश जॉर्ज पंचम की नाक से लिया गया। और जासूस, गुप्त रूप से किसी चीज का पता लगाने वाले को जासूस या गुप्तचर कहते हैं। राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और जनपत्री, श्याम की जनपत्री बन गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वर्कशीट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव एन अ ग्रेट डे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपका आंसर है सेकेंड, थर्ड है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका फर्स्ट है। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।